अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। अकाउंटिंग के टारगेट पेपर के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स ने हमने रिक्वेस्ट की कि सर टारगेट पेपर बनाएं। अब मैंने सोचा कि टारगेट पेपर बनाऊं तो फिर रिक्वेस्ट आएगी कि सर इसको काइंडली सॉल्व कर दें। तो स्टूडेंट्स के लिए आज ईद के दिन पर्टिकुलरली पूरा दिन काम किया है और सॉल्व टारगेट पेपर की वीडियो लेकर स्टूडेंट्स के सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद अकाउंटिंग का पेपर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे। देखिए, टारगेट पेपर है, सॉल्व्ड है और ख्वाहिश ये होगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा डाउनलोड किए बगैर। बहुत से डाउनलोड कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि चैनल पर जो है एवरेज जो वीडियो ड्यूरेशन है वो कम आता है। अब इतनी एफर्ट्स करता हूँ, घंटे घंटे की वीडियोज होती हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। देखें, आज एक पूरा दिन जो है ईद का दिन आप स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स किए हैं और इसका रिटर्न कुछ भी नहीं चाह रहा, सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप अच्छी सी दुआएं करें मेरे लिए और हाँ, वीडियो को देखें और डाउनलोड किए बगैर देखें और सबसे ज़रूरी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ब्लेस और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। On August 1st on 17th Tariq, Waheed agreed to form the partnership with the name of TW Partnership. And now in this question, before going towards the question, I would like to explain something. देखिए, पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में आप किसी भी चीज़ पर एग्री अगर करेंगे तो पार्टनरशिप में उसे कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चीज़ खरीदी, वो चीज़ थी 10,000 रुपये की, मार्केट में अब वो चीज़ मिल रही है 8,000 रुपये की, लेकिन आप और आपका पार्टनर एग्री करता है कि वो चीज़ बिज़नेस में जब लेकर आ रहे हैं आप, तो उसे वो 20,000 की कंसिडर करेगा। बस पार्टनर एग्री हो गए तो अब बिज़नेस में वो चीज़ कितने की है, वो 20,000 रुपये की है। तो इन पार्टनरशिप हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एग्रीड वैल्यू। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पार्टनरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं और पार्टनर वैल्यूज़ आ रही हैं और आपके पास बुक वैल्यू भी दी हो। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी जैसे फिक्स एसेट है अपार्ट फ्रॉम लैंड, तो उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है हम फ्यूचर में क्वेश्चंस करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स को माइनस करना है, बुक वैल्यू आ जाएगी, और लैंड के अलावा दूसरे फिक्स एसेट्स हैं उस जिन पर डेप्रिसिएशन लग रहा है उनमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करना है तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास बुक वैल्यू भी दी हो और आपके पास एग्रीड वैल्यू भी दी हो तो आपने एग्रीड वैल्यू की तरफ जाना है, आप एग्रीड वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि वही तारिक से स्टार्ट करते हैं। तारिक इन्वेस्टेड कैश ₹2 लाख, 2 लाख रुपए वो कैश लेकर आ रहा है। ठीक है, एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4 लाख विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,20,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ₹3 लाख। तो यहाँ हमारा कंसर्न क्या है, कैश से जो कि 2 लाख रुपए है और बिल्डिंग से जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है। अगर आप इनको टोटल कर लें तो ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 5 लाख रुपए। अब हम आते हैं किसकी तरफ, वाहिद की तरफ। ₹1,20,000, बिल्डिंग की कॉस्ट है 80,000 की और उसे अपना कैपिटल इक्वल करना है तारिक के लिए और वो उसके लिए सफिशेंट कैश लेकर आ रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफिशेंट कैश? सफिशेंट कैश का मतलब ये कि उसको टोटल अब 5 लाख रुपए का कैपिटल करना है। जितने पैसे कम है 5 लाख में, उतना वो क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है। बहुत आसान है, कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। अभी हम करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम वाहिद का वो सफिशेंट कैश किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वाहिद तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर वाहिद्स कैपिटल। सवाल में हमें मालूम है कि सबसे पहली चीज़ जो दी गई है दैट इज़ फर्नीचर, जो कि है 1,20,000 का। बिल्डिंग क्वेश्चन में दी गई है हमें
80,000 की, और हमने ये भी तारिक के कैपिटल को कैलकुलेट करके ये फाइंड आउट कर लिया कि 5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स अब हमें सफिशेंट कैश मालूम करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, टोटल कैपिटल 5 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल इस अमाउंट को, दैट इज़ 120 और 80,000, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी अब 3 लाख रुपए। इनको हमने प्लस किया, हमारे पास अमाउंट आ गई 5 लाख, दैट इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ वाहिद। एंड नाउ फॉर द जर्नल पार्ट। जर्नल बनाना बहुत ही आसान है। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल। सबसे पहले हम कंपनी का नेम लिखेंगे, दैट इज़ TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमने यहाँ लिखा TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम यहाँ बना रहे हैं जर्नल, तो यहाँ लिखेंगे जर्नल। कॉलम ड्रॉ करेंगे, पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर, देन पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, RS। डेट के कॉलम में अब यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें डेट दी गई है, दैट इज़ 2017 अगस्त 01, दैट इज़ अगस्त की फर्स्ट थी हमारे पास। तारिक कैश इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर कैश, और इंक्रीज इन एसेट हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं। कैश 2 लाख रुपए तारिक कारोबार में लेकर आ रहा है, तो और हमने कैश को डेबिट कॉलम में लिख दिया। इसके बाद बिल्डिंग की जो हमारे पास एग्रीड वैल्यू है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़, हमने यहाँ पर लिखा बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़। और अब यहाँ पर क्रेडिट करेंगे किसके कैपिटल को, तारिक के कैपिटल को। क्यों? क्योंकि तारिक कारोबार में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। हमने लिखा तारिक्स कैपिटल 5 लाख रुपीज़। एडिशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ तारिक। सेकंड, अब हमने रिकॉर्ड करना है वाहिद के कैपिटल को। तो अब सबसे पहले क्या चीज़ लिखेंगे, जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो हम करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों हमारे पास है, तो हम सबसे पहले करंट एसेट को देखेंगे। कैश हमारा करंट एसेट है, हमने लिखा कैश। कितना कैश वाहिद इन्वेस्ट कर रहा है कारोबार में, 3 लाख रुपए। इंक्रीज इन एसेट डेबिट कॉलम में वंस अगेन। देन फर्नीचर कारोबार में लेकर आ रहा है, फर्नीचर 1,20,000 रुपए से, ये भी डेबिट के कॉलम में। देन इसके बाद आपके पास बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, बिल्डिंग भी हमारा एसेट है, कारोबार में बढ़ रहा है, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 80,000। और फाइनल ये तीनों चीज़ें वाहिद कारोबार में लेकर आ रहा है, जिससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वाहिद कैपिटल और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, क्योंकि जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है हम क्रेडिट करते हैं, यानी 5 लाख रुपीज़ से। नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वाहिद।